सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम वंस अगेन ऑन दिस चैनल वेबसाइट टॉक्स। आज हम कंप्लीट करेंगे पाँचों यूनिट मतलब कि आज पाँचों यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ऑलरेडी मैंने चारों यूनिट कंप्लीट कर दी है, नहीं देखिए तो जाकर देखो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर किए गए हैं। पाँचों यूनिट लगभग आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लगभग क्या पूरी खत्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के 5th यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पे पहली बार हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना क्योंकि अब बहुत सी वीडियोस इंपॉर्टेंट आना बाकी हैं। ठीक है, लाइक करना वीडियो को, काफ़ी मेहनत लग रही है। 10 बज गए हैं और मैंने अपने पता है, मैंने अपने इस व्हाट्सएप से प्यारे से ग्रुप पे मैंने सबको बोल रखा है कि 10 बजे वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप वालों। 10 बजे एक्चुअली मुझे वीडियो शूट करना पड़ा, एक्चुअली मेरे सारे नोट्स बन नहीं पाए थे, प्रॉपर कलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो दैट्स वाई आई एम गेटिंग लेट। सो अगर आप भी इस ग्रुप पे नहीं हो तो आ सकते हो, इस पर सारी नोट्स आपको शेयर मिल जाएगी, सारी चीज़ें इस पर अवेलेबल होती हैं, सारे लोग इकट्ठा हैं फाइनल ईयर वाले। ठीक है, तो जितने भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं इस ग्रुप पे आ जाएं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इससे काफ़ी हेल्प हो रही है। आप लोग को भी कुछ नोट वोट चाहिए तो यहाँ पर काफ़ी हेल्प हो जा रही है आपको। जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आपके किसी पर्टिकुलर मेरे से रिलेटेड नहीं है, जैसे मेरा कोई पर्टिकुलर 4 सब्जेक्ट है, आपका कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, किसी और के 4 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प हो रही है। ठीक है, अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप प्लीज़ आ सकते हो, वेलकम, मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ग्रुप पे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आज हम कवर करेंगे क्या क्या, इसमें आज हम कवर करेंगे क्या क्या, इसमें आज हम करेंगे कि मेरा वो कहाँ गया, ये रहा। इसमें आज हम कवर करेंगे फार्माकोजेनोमिक्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, और ड्रग सेफ्टी इवेल्यूएशन इन स्पेशल पॉल्यूशन पॉपुलेशन। ठीक है, और CIOMS आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और CIOMS से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से फिर भी आएंगे। ठीक है, चलो तो 35 से स्टार्ट करें या 1 से। ठीक है, तो शुरुआत 1 से ही करते हैं। ठीक है, तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट 1 कहाँ है, 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 आजा 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 आजा, आ गया 4 3 2 1। ठीक है, चलो ये मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो मेरे अपने खुद के हैं। ठीक है, लाइक फार्माकोविजिलेंस मेरा 22 को है, 27 को बायोस्टैटिस्टिक है, 29 को सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी और 7 को फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेस। बाकी आपका क्या है आई डोंट नो, लेकिन मैंने फार्माकोलॉजी कह रहे हैं, फार्माकोविजिलेंस लगभग कंप्लीट कर दिया। दिस इज लास्ट टू एट माई साइड। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द टर्म प्री टर्म एंड नियोनेट्स इज़ यूज्ड एट द एज ग्रुप ऑफ। ठीक है, प्री टर्म एंड नियोनेट जो बच्चे होते हैं एकदम, यू कैन से बहुत से छोटे बच्चे, छोटे लिटिल लिटिल। ठीक है, तो ये जो टर्म होता है वो किन के लिए यूज होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो 0 से 27 डेज़ के हैं, 27 दिन तक हैं, ऐसे बच्चे जो 2 से 11 साल के हैं, या ऐसे बच्चे जो 2 से 18 साल के हैं, या ये सभी ऐसे ईयर हैं जो आपके प्री टर्म या न्यूनेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मिल चुका होगा, जो एकदम छोटे, मैंने बोला ना लिटिल लिटिल बच्चे जो होते हैं एकदम नवजात शिशु। ठीक है, तो उनके लिए आपका ये टर्म यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठो यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। IPC स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इज ट्रू और नॉट। सिंपल सा है कि जो IPC स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ट्रू है, इसको नोट डाउन कर लेना। CDSCO इज़ हेडेड बाय, जो CDSCO है किसके द्वारा हेडेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, DCC बोथ A एंड B, या DCGI। ठीक है, तो आपका जो DCGI है, ठीक है, जो आपका DCGI है उसके थ्रू राइट आंसर आपका D, CDSCO इज़ हेडेड। ठीक है, ध्यान देना। फॉर 1 to 23 month, listen again, for 1 to 23 month एज ग्रुप द टर्म यूज्ड। ठीक है, ऐसे बच्चे जो 1 से 23 महीने के होते हैं, 1 महीने से 23 महीने के बीच में होते हैं, उनको किस ग्रुप में रखा जाता है। इन्फेंट कहा जाता है, या चिल्ड्रन होते हैं, या बोथ इन्फेंट चिल्ड्रन कुछ भी कह सकते हैं, या एडोलेसेंट। ठीक है,
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपको मिल चुका हुआ। इन्फेंट ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 से 23 मंथ के बीच में होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। द करेक्ट वे ऑफ डाटा कलेक्शन, सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट वे आपके ये सभी हैं, इलेक्टेड, क्वेश्चनरीज, स्पॉन्टेनियस या ऑल, ठीक है। तो करेक्ट वे क्या है डाटा कलेक्शन का? इसका राइट आंसर आपका बोथ है, ऑल है, मतलब ये तो होगा ही, ये भी क्वेश्चनरीज होगा, इलेक्टेड होगा, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट, ठीक है। तो करेक्ट वे है डाटा कलेक्शन के, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि वीडियो को 3-4 बार देखेंगे, मेरी सारी वीडियोज अगर 3-4 बार देख ले तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टर्म एडोलसेंट। एडोलसेंट सिंपल सा मतलब है जो एडल्ट होते हैं, एडल्टेशन, ठीक है, जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट बच्चे जैसे एडल्ट लोग होते हैं, इज़ यूज्ड एट द ग्रेज एट एज ग्रुप ऑफ 12 से 18, 2 से 11। मैंने बताया एडल्ट, एडल्ट मतलब जो 18 साल के होते हैं, तो 12 से 18 इस टर्म यूज फॉर एडोलसेंट, ठीक है, याद रखना। What is या are the factor influence the susceptibility to ADR to pediatric population? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा कि what are the factor influence susceptibility to ADR to pediatric population? तो ऑप्शन इज गिवन: immature organ system, accumulated of drug, low metabolism कैपेसिटी, या ये सभी, ठीक है। तो राइट आंसर दिस इज ऑल, ठीक है, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऑल आर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। द टर्म जियाटिसिस, ठीक है, द टर्म ग्रेट्राइसिस, क्या लिखा है? ग्रिएट्रिसिस, ठीक है, जो भी लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। ये जो टर्म है ग्रिएट्रिसिस इज़ यूज्ड फॉर एज ग्रुप लेस देन 65 ईयर्स। ये टर्म जो है वो ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, तो फॉल्स तो है नहीं, राइट आंसर ट्रू। मतलब ये जो टर्म है वो किसके लिए जो होता है? लेस देन 65 ईयर्स। ऐसे जो होते हैं, ऐसे एडल्ट होते हैं जो लेस देन 65 साल से कम, मतलब 40, 45, 50, 55 ऐसे बीच में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इसको पढ़ लेना यार जो भी लिखा है, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि इनको तोड़ के पढ़ो तब भी ना पढ़ पाओ। एज ग्रुप ऑफ 2 to 12 ईयर्स इज़ यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, सिंपल सा है, ट्रू है, ठीक है। 2 से 11 साल के जो होते हैं बच्चे, उनको चिल्ड्रन के नाम से कहते हैं, वो सब बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, ठीक है। द टर्म PDCO मीन पेडियाट्रिक कम्युनिटी, याद रखना भैया, ये PDCO लिखा कुछ और है, बता कुछ और रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना टर्म। 11वां क्वेश्चन, द टर्म CIOMS स्टैंड फॉर काउंसिल, इसका आंसर यही होगा, ट्रू, ठीक है, ट्रू होगा। द टर्म CIOMS स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मेडिकल साइंस, सही है, ठीक है। ये टर्म आपका CIOMS है, इसका मतलब क्या स्टैंड करता है? फॉर काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मेडिकल साइंसेस, ट्रू, ठीक है। ये सब टर्म नोट कर लेना। डॉट 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 नंबर ऑफ ग्रुप्स वर्किंग इन CIMOs, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 ऑप्शन हमको लगता है करेक्ट है, लेकिन जो बुक में लिखा है वो 10 लिखा है और जो गूगल बता रहा है वो 13 बता रहा है, ठीक है। तो इसके राइट आंसर के लिए हम 13 पे जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन आई थिंक इज राइट। लेकिन जो मैं बुक पढ़ रहा था उसमें 10 नंबर ऑफ ग्रुप वर्किंग इन CIOMS लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्लियर नहीं, अगर आप लोग को क्लियर है, कुछ पता है, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आंसर 12 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा या डी होगा। और एज माई ओपिनियन, एज माई सजेशन, एज आई सेड, दिस इज़ द राइट आंसर। Which is schedule is defined as the requirement and guidelines for permissions to import and manufacture new drug for sale or for clinical trials, ठीक है। तो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें ये सारी प्रोसेस होती हैं? तो ध्यान में रखना, आपका शेड्यूल जो वाई होता है बेटा, दिस इज़ फॉर ऑल दिस थिंग्स, ओके, यू हैव टू रीड इट एंड नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल 122A गिव्स द परमिशन फॉर, इसके लिए 122A जो रूल होता है वो किसके लिए परमिशन देता है? टू इम्पोर्ट न्यू ड्रग, टू मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग, टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स और इनिशिएशन न्यू ड्रग, या नन। तो याद रखना 22A जो रूल होता है वो आपका टू इम्पोर्ट न्यू ड्रग, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 15, द रूल ऑफ 122B, यहाँ पे A था, यहाँ पर B, ठीक है, गिव्स द परमिशन फॉर, तो दिस रूल इज गिव्स द परमिशन फॉर
टू मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग, ठीक है। 122A, 122A टू इम्पोर्ट न्यू ड्रग, और 122B याद रखना टू मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग। पहले मैन्युफैक्चर करो फिर इम्पोर्ट करो, ठीक है। द स्टडी ऑफ ऑल ग्रीन जीन वेरिएंट, ध्यान सुनना, द स्टडी ऑफ ऑल जीन वेरिएंट पॉलीमॉर्फिज्म दैट इन्फ्लुएंस पेशेंट्स रिस्पॉन्सेस टू गिविंग ड्रग इज नोन एज फार्माकोजेनोमिक्स, राइट है, याद रखना ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, फार्माकोजेनोमिक्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ऑल जीन वेरिएंट पॉलीमॉर्फिज्म दैट इन्फ्लुएंस द पेशेंट रिस्पॉन्स गिवन टू एज ट्रू, नॉट होगा फॉल्स, ठीक है। ट्रू इज राइट आंसर। Now, dot 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 is the study of how gene affect the person's responses of drug. Option is your biotechnology, genetics, genomics या pharmacogenomics, ठीक है। तो राइट आंसर सी या डी या बी या ए, ठीक है। तो राइट आंसर डी, फार्माकोजेनोमिक्स, ठीक है, जेनेमिक्स, ठीक है, फार्माकोजेनेमिक्स। शेड्यूल एस स्टैंड फॉर सेंसिटिव ड्रग, सबस्टेंडेड ड्रग, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक या शेड्यूल ड्रग। तो शेड्यूल एस जो होता है वो किसके लिए आपका स्टैंडर्ड होता है, तो आई थिंक सो, इट्स नॉट आई थिंक सो, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेड्यूल के आते हैं, रूल आते हैं, ठीक है। 122 DA क्या कह रहा है, इस परमिशन फॉर कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, राइट है, सही है। ये याद रखना कि 122 DA जो होता है वो किसके लिए होता है, द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, ट्रू। मिड्रा क्या कह रहा है, मिड्रा एंड DILI आर द रीसेंट वर्किंग ग्रुप फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा WHO होगा नहीं, IMR होगा नहीं, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, दो ही ऑप्शन बचा, तो दो ही ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, मिड्रा एंड DILI आर द रीसेंट वर्किंग ग्रुप फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका CDSCO तो होगा नहीं, ऑप्शन बचा लास्ट में CIOMS। डॉट 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 रिएक्शन विच आर नॉट डायरेक्ट रिलेटेड टू ड्रग डोज बट कैन कॉज अनयूजुअल पेशेंट फिनोटाइप, ADR हाइड्रोसिनक्रेटिक, ठीक है, और कार्सिनोजेनिक एनाफाइलेक्टिक, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ADR भी नहीं होगा, तो बचा क्या, आइडोसिनक्रेटिक, ठीक है। आइडोसिनक्रेटिक रिएक्शन विच आर नॉट डायरेक्ट रिलेटेड टू द ड्रग, ठीक है। नाउ द 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रूल, फिर से आ गया रूल, क्या कह रहा है, रूल 22E इज़ फॉर परमिशन फॉर डेफिनेशन ऑफ न्यू ड्रग, ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स का थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स के, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट मिल जाती है किसी पर्टिकुलर की, क्या कह रहा है, द शेड्यूल पी इज़ नोन एज अ लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल पी जो होती है वो ऑल्सो किसके नाम द्वारा होती है, किसके द्वारा जानी जाती है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ट्रू है। नोट डाउन कर लेना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डॉट 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 और द नॉर्मली कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम फुल देम बर्थ एंड फॉर preterm neonates who are able to swallow and accept internal feeding, मतलब कि कौन सा ऐसा है डोजेस फॉर्म जो नॉर्मली कंसीडर्ड किया जाता है फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो सिंपल सा पता होगा, ऑल तो होगा नहीं, पेरेंट्रल तो होगा नहीं, टैबलेट है ही नहीं, क्योंकि टैबलेट बच्चे ले नहीं पाएंगे। सिंपल सा लिक्विड डोजेस फॉर्म एक ऐसी डोजेस फॉर्म होती है जो ज़्यादातर कॉमनली बच्चों के लिए बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि वो इजीली सेलेबल होता है, इजीली टेकेबल होता है। देन द कंपेरिजन ऑफ टैबलेट डोजेस फॉर्म, इवन दो मैं आपको बता दूं, जो आपकी पोलियो की वैक्सीन होती है ना बेटा, वो भी थ्रू माउथ दी जाती है एज अ सीरप, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, कहते हैं ना अमिताभ बच्चन, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की, तो 2 जो बूंद होती है ना वो इंजेक्ट नहीं की जाती, वो मुंह में डाल दी जाती है, ठीक है। इन nasal preparation will normally be considered suitable for children all of ages, ठीक है। तो सिंपल सा ये जो इंपॉर्टेंट है, जो nasal preparation will normally be considered suitable for all the ages of his children, ठीक है। तो दिस इज यस 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 यस, क्या कह रहा है, इज nasal preparation will normally be considered, हाँ सही है। इन विच ऑफ फॉलोइंग डोजेस फॉर्म हैज़ 100% बायोलेबिलिटी मतलब समझ रहे हो आप, द परसेंट ऑफ ड्रग, एक्टिव ड्रग रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसका 100% बायोलेबिलिटी किसकी होती है आपको पता है, पेरेंटल डोजेस फॉर्म इज द डोजेस फॉर्म विच हैज़ द 100% बायोलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक्स
Is assessment is the multi-dimensional, multidisciplinary diagnostic instrument designed to collect data on the medical, psychological, and psychological, psychosocial, not psychological, psychosocial and functional capability and limitation of elderly patient. ठीक है, तो ये जो जीआरटिक असेसमेंट के बारे में बताया गया है, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा जीआरटिक असेसमेंट क्या कह रहा है. नाउ द साइटोक्रोम फ्री, जैसे आपको पता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि साइटोक्रोम P2D6 पॉलीमॉर्फिज्म्स कैन अफेक्ट टॉक्सिसिटी, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग डिलीवरी या नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर आपका क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगा. क्या होगा, टॉक्सिसिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 29. Which drug metabolized catalyzed by the enzyme this. ठीक है, साइटोक्रोम P2C19. तो कौन सा ड्रग मेटाबोलाइज कैटालाइज बाय द एंजाइम दिस. ठीक है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, क्लोपिडोग्रिल, एमिट्रिप्टिलिन, वीरोकिनोजोल, दिस इज अ एंटी फंगल ड्रग. ठीक है, दिस इज आपके जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो. तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर फॉर दिस एंजाइम. द ऑथराइज्ड एडवाइजरी कमेटी इंडियन गवर्नमेंट पर्टेनिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज आल्सो नोन एज DTAB. तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं फटाफट से. ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो होता है वो आपका द ऑथराइज्ड एडवाइजरी कमेटी इंडियन गवर्नमेंट पर्टेनिंग टू ड्रग कॉस्मेटिक एंड इज नोन एज DTBA. ठीक है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. नाउ द 31 क्वेश्चन. टाइम क्या हो गया, 16 मिनट हो गया ना. चलो कोई बात नहीं. कितना टाइम हुआ, 12:10:21. ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड एज ए मेटाबॉलिक बायोमेकर. ट्रू है. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, तो जो ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम आर जो होता है वो ऑल्सो अ मेटाबॉलिक बायोमेकर होता है. ठीक है, चलो. व्हाट आर द एज ग्रुप ऑफ पेडियाट्रिक पेशेंट. ठीक है, जो पेडियाट्रिक पेशेंट होंगे उनकी एज ग्रुप क्या होती है, तो आपको याद रखना है फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स, फ्रॉम बर्थ टू 19 ईयर्स या बोथ या नन. तो आपको याद रखना है जो फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर के होते हैं, राइट ऑप्शन आपका ये होगा. वो किस ग्रुप में आता है, पेडियाट्रिक पेशेंट. ठीक है. नाउ इन इंडिया एडिया सेंटर आर कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या CDSCO. याद रखना है आपका CDSCO जो होता है वो इन इंडिया एडिया सेंटर आर कंट्रोल. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन 34. GWA मीन्स जीनोम वाइड एसोसिएशन. राइट है. Sorry, just a minute. There's some mistake. Okay, now come. Genome Wide Association, GWA mean. ठीक है, GWA means Genome Wide Association. False होगा नहीं, true. नोट डाउन कर लेना कॉपी में. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशंस. फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों ने यूनिट 5 कंप्लीट कर लिए, प्रैक्टिस कर ली. ये वीडियो 3-4 बार देखना और सारी वीडियोस जितने मैंने शेयर किए 5 मिनट की वो 3-4 बार देख लोगे तो आपका डेफिनेटली पेपर फार्माकोविजिलेंस का बहुत अच्छा जाएगा. 22 तारीख से हम लोग का एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट यार. आपका भी एग्जाम 22 तारीख से. विश यू ऑल द बेस्ट. अच्छे से देना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना, चीटिंग के भरोसे मत बैठना, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है. आप लोग की पता है, सोच रहे हो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, टाइम फिर कम रहेगा. ठीक है, टाइम खत्म हो जाएगा आप अगर चीटिंग के भरोसे रहोगे. दिमाग के भरोसे जाओ, अपनी मेहनत पे भरोसे जाओ. ठीक है, अपना हाथ है हमेशा जगन्नाथ होता है. ये कहावत तो सुनी होगी कि अपना हाथ जगन्नाथ. ठीक है, जी की लाठी ओ की भैंस. तो ये जितनी कहावत है बहुत सही है. ठीक है, तो अपनी मेहनत करो, अपने ऊपर डिपेंड होके जाओ, किसी के और ऊपर नहीं. हार्डवर्क करो. हार्डवर्क इज़ द सक्सेस ऑफ कीज. ठीक है, की ऑफ सक्सेस. ठीक है, जो हार्डवर्क है आपका, डेडिकेशन, डिवोशन आपके हर एक काम में होना चाहिए. करते रहो यार मेहनत. लास्ट सेमेस्टर है, निकालो, आगे बढ़ो. टाटा बाय करते हैं. इस वीडियो से आपको फार्माकोलॉजी से करते हैं अलविदा. अगर आप लोग एक कमेंट में हमें बताएं कि इसकी थ्योरेटिकल, इनका भी सुन लो. ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो फार्माकोलॉजी की थ्योरेटिकल पार्ट है, लाइक आपका जो नोट्स है, वो अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर चाहिए, तब मैं उस पर हर एक यूनिट के पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा. लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आ गया. अब तो केवल मैंने MCQ है, तो MCQ प्रैक्टिस कर लो. और बाकी अगर और इसमें से ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनका थ्योरेटिकल पार्ट में होना है,
ऐसे कुछ बच्चे हैं तो वो हमें बता देंगे, हम उनको शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ, उस पर सारी सारी नोट्स शेयर कर दी गई हैं, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल, ठीक है। प्रैक्टिस करो, सारे वीडियोस देखो, बायोस्टैटिस्टिक कंप्लीट कर दी, सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी मैंने कंप्लीट कर दी, आज फार्माकोविजिलेंस कंप्लीट कर दी। अगला नंबर, आखिरी नंबर, सिक्योरिटी साइंसेस, इसको भी फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर विद इन योर फ्रेंड्स दिस चैनल वेबसाइट टॉक्स। दिस इज मीर तिवारी, यू वॉचिंग वेबसाइट टॉक्स। तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय।